जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना। शुरू खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है तमाम जवानों से, उनका हौसला बढ़ाया है, उनके मनोबल की तारीफ की है, उनके शौर्य को सलाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वीडियो भी जारी हुआ और भारत का दम इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो के एक हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी और जवानों के पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम और MiG-29 लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से यह झूठा दावा किया गया था कि इसी एयरबेस पर उसने भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिसे भारत की तरफ से झूठा बताते हुए खारिज कर दिया गया था। और आज ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। भारत की ताकत का उसे एहसास हो गया है। ऐसे में वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है और इस वीडियो के जरिए साफ हो जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और भारत बार बार वो सबूत सामने ला रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका हिमांशु जी। आज वो बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जवानों के बीच पहुंचे हैं, उनका हौसला बढ़ाया और उनके शौर्य को सलाम किया है। खासतौर से आदमपुर एयरबेस इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था S-400 को लेकर भी कि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कुछ भी पाकिस्तान हिला नहीं पाया। जी बिल्कुल, मैंने ये तस्वीरें देखी हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं आदमपुर एयरबेस में। और देखिए, चाहे हम जो भी बोलें, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरह से अनौपचारिक रूप से हथियार तो डाल ही दिए हैं। जो भी कार्रवाई हुई है वो उनका अनौपचारिक आत्मसमर्पण था। और इससे एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि माँ भारती के जो सैनिक हैं वो उनका सम्मान अक्षुण्ण रखने के लिए किसी भी तरह से अपनी जान की बाजी भी लगाते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। जो प्रधानमंत्री के इस दौरे से भी बहुत साफ है कि वो कैसे, जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई है, स्वयं पहुंचे हुए हैं इतने आगे आदमपुर एयरबेस पे, जिसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी ISPR की तरफ से झूठी खबरें पहुंचाई जा रही थी। और ये नए भारत की नई पहचान है जहां पे सैनिकों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है कि ना सिर्फ उसने मुंह की खाई है बल्कि उसके पास अब कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल हिमांशु जी, लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सेना की ओर से की गई उसमें भी तमाम सबूत पेश किए गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इन जवानों से मिले हैं तो उनके चेहरे पर वो चमक साफ देखी जा सकती है। कैसा अनुभव होता है जब देश के प्रधानपति खुद मिलने के लिए पहुंचे और ऐसे मौके पर आपके शौर्य को सलाम करें जब आपने पूरे देश को गर्व से भर दिया हो? जी, सैनिक आपके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहते हैं और उनका जो बलिदान है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहीं पे भी अगर सैनिक खड़ा है तो आप चैन से सो पाते हैं, जो पूरे देश के लिए बहुत ही एक गर्व की बात होती है कि अगर आप हैं तो हम हैं। और यही संदेश प्रधानमंत्री उनके पास लेके गए हैं कि किस तरह से देश इस समय पूरे सैनिकों का आभारी है, चाहे वो जल में हो, थल में हो, नभ में हो, लेकिन अगर वो हैं तो हम हैं। और पूरा राष्ट्र इस समय सैनिकों की वीरता की विजय गाथाएं गा रहा है और ये एक नए इतिहास की शुरुआत है। ये जितने भी वीर सैनिक हैं इन्होंने एक नया इतिहास लिखा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सीमा में जाए बिना उन्होंने उनके ऐसे ऐसे ठिकानों को नष्ट किया है जो न सिर्फ सैनिक रूप से बल्कि किसी भी तरीके से उनकी आतंकी क्षमता और मिलिट्री क्षमता को बहुत सालों तक ऊपर उभरने नहीं देंगे। और जिस तरह का विनाश पाकिस्तान में हुआ है उसके सबूत तो खुद पाकिस्तानी हमें दे रहे हैं। अब तो किसी को विश्व में हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने खुद क्या किया उनके साथ में, बल्कि वो खुद जिस तरह की लाशें उनके यहाँ से निकली हैं, जिस तरह के शोकाकुल वो हैं इस समय, मुझे लगता है कि ये बहुत ही भीषण तबाही एक तांडव की तरह पूरी सेनाओं ने उनके भीतर घुस के मचाई है। बिल्कुल हिमांशु जी, और कल प्रधानमंत्री मोदी को हमने सुना भी था जिन्होंने साफ संदेश दिया है कि पाकिस्तान से अब अगर बातचीत होगी तो केवल आतंकवाद को खत्म करने पर होगी या फिर POK को लेकर होगी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होने वाली है।
जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ था कि आपका टेरर के साथ ट्रेड नहीं हो सकता है, अगर टेरर है तो टॉक नहीं हो सकती है, और जहां खून बहेगा वहां पानी बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बड़े कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी थी, और उन आतंक के जो भी सरपरस्त हैं उनको चेतावनी थी कि अगर आप भारतीय सेना में घुसकर हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएंगे तो हम आपको इस जमीन से मिटा देंगे। और अब तो ये संदेश मुझे लगता है कि इतनी बार दोहराया जा चुका है, ये चेतावनी इतनी बार दी जा चुकी है कि अब इस समय पाकिस्तान बहुत बहुत समय तक इस बात का ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को सुबह 9 बजे कॉल करते हैं जो अनुत्तरित रहती है, और उसके बाद दोबारा जब वो हमारे डीजीएमओ से गुहार लगाते हैं, तो ये बहुत साफ संकेत देता है कि कहीं से भी अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। अमेरिका ने बोला खुद आप जाइए और हिंदुस्तान के साथ अपने मैटर को रिजॉल्व कीजिए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी हमारा दमखम मान गया है, और पाकिस्तान तो अब न सिर्फ घुटनों पे आ गया है बल्कि वो रेंग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी आपदा से वो किस तरह से निपटेंगे। बिल्कुल हिमांशु जी, हमेशा से ही पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, और इस बार भी बाल बाल का पाकिस्तान नहीं कर पाया, और कितने हाईटेक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी सेना ने अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर है, लेकिन अभी भी जो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, भले ही उसने खुद अप्रोच किया भारत से कि वो सीज फायर करे और इस क्रोध को शांत करने के लिए अमेरिका के भी पैर पकड़े, लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं वो ये साफ तौर से बताती हैं कि पाकिस्तान बार बार झूठ बोलता है, उस पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने बार बार हमारी जो हम कहेंगे शांति प्रिय होने का फायदा उठाया है, और हमारी पीठ में बार बार छुरा भौंका है। हम इसके साथ जितनी भी संधियां कर लें, लेकिन ये बाज आने वालों में से नहीं है, क्योंकि इनकी प्रकृति ऐसी है, और वो प्रकृति उभरती है कि इनके जो मन में शुरू से एक तरह से हिंदुओं के प्रति या हमारे भारतवर्ष के प्रति जो एक नफरत का भाव है, वो बीज इनके अंदर बहुत बचपन से डाला जाता है। जिस तरह के मदरसे इनके हैं, वो बहुत जल्दी इनके बीच में इस तरह का बीज डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता जो है वो भारत के प्रति इनकी पॉजिटिव नहीं है, और इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि भले ही हम इनसे संधि वार्ता करें, भले ही हम इनके साथ कितनी भी संधियां कर लें, लेकिन हम उसके बाद भी अपनी मुस्तैदी में कोई कमी नहीं ला सकते। हमें चाक चौबंद रहना ही पड़ेगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए भले ही हम जितनी मर्जी संधियां करें, लेकिन भरोसा हम इन पे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की अगर हम बात करें तो एक ये भी फैक्टर है कि जो तमाम नेता, खासतौर से कश्मीर के जो नेता थे, जो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालने की बात करते थे, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि इसी तरीके से जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को आप कैसे देखती हैं? ऑपरेशन सिंदूर तो एक नया इतिहास है जो भारत की सेनाओं ने रचा है, और देखिए भले ही हम अपना दिल बड़ा करके कोशिश करें कि हम इनके साथ बहुत मैत्री का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते उससे हम मैत्री नहीं कर सकते। तो ये एक सिर्फ संधि है शांति के लिए, बंदूकों को शांत करने के लिए, कि ताकि लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा ना आए, हमारे देश में खुशहाली रहे। हमारा फोकस अभी इस समय है कि जो हम मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, और जो नया कल हमारा ब्रह्मोस का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस तरह की चीजों को हम बढ़ावा दें, लेकिन कहीं पे भी हम इनको भरोसे में लेके इनके साथ तो हम बैठ नहीं सकते हैं। ये बहुत साफ सुथरी बात है कि जो देश हमारा पानी का माफ कीजिएगा, जो देश हमारे बहनों के सिंदूर को मिटाने के लिए अंदर तक आए, उनको पानी पिलाना शायद हमारे तरफ से कायरता होगी, और हम कायर हैं नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को ये कड़े संदेश के साथ में उसको उसकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है, और वही प्रधानमंत्री के संदेश ने कल किया है। बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई है कि अब अगर कोई भी आतंक का अटैक होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और उस पे कार्रवाई भी हम उसी तरह से करेंगे। बिल्कुल हिमांशु जी, एक और सख्त संदेश पाकिस्तान को दिया गया है कि बातचीत के सभी रास्ते बंद आप समझिए। अगर एक बार फिर से आपने ऐसी कोई गुस्ताखी की या दोबारा हमला करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से साफ कह दिया गया है कि ये आखिरी मौका है, पाकिस्तान इस बात को समझ ले। हिमांशु जी। जी बिल्कुल, ये आखिरी मौका ही नहीं, पाकिस्तान को ये एक तरह से आप कहिए कि अल्टीमेटम है कि वंस मोर एंड यू विल बी सॉर्टेड आउट, यू विल बी फिनिश्ड फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप
कहीं ऐसे देखिए, आप भारत से पैदा हुए हैं और भारत से पैदा होने के बाद में भारत ने जो तरक्की की है आपने उससे कुछ नहीं सीखा। आप अपने देश को सिर्फ गर्त में ले गए हैं। आपने कैसे लोगों को अपनी जगह पे पाला है, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में आतंक फैलाया है। अगर आप विश्व में कहीं भी आतंकवादी पकड़ लें, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें पाकिस्तान से मिली हुई होती हैं। तो अगर, और सबसे शर्मनाक बात है कि अगर इनके घर में आतंकवादी मरते हैं तो इनकी सेना के जनरल उनको जाके सलामी ठोकते हैं, फूल पहुंचाए जाते हैं, उनके ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा जाता है, जो बहुत शर्मनाक बात है। और लेकिन इससे एक चीज और साबित हुई है कि जो भारत कोशिश कर रहा था कूटनीतिक तौर पे कि पाकिस्तान का ये पर्दाफाश कर सके कि वो किस तरीके से सेना प्रायोजित आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, वो एक चेहरा पूरे विश्व के सामने आया है, जब पूरे विश्व ने देखा है कि एक मशहूर आतंकवादी कलमा पढ़ रहा है इनकी नमाजे जनाजा में। तो ये तो पूरे विश्व पे एक तरह से भारत की कूटनीतिक विजय है। युद्ध में सैनिकों ने तो विजय दिलाई है, लेकिन जो कूटनीतिक तौर पे विजय हुई है, ये इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। बिल्कुल हिमांशु जी, ठीक कहा आपने। आप रहिएगा हमारे साथ, लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हथियारों के बाजार में भारतीय हथियारों की गजब की धमक बढ़ गई है। भारतीय सेना ने जिस सटीकता के साथ बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए पाकिस्तान के भीतर अपने टारगेट को हिट किया और उसका सबूत भी दिया, उसने भारतीय हथियारों की मारक क्षमता का लोहा मनवाने का काम किया है। इसमें रूसी हथियार S-400 और सुखोई ही नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए आकाश और ब्रह्मोस जैसे घातक मिसाइल हैं, जिसकी तारीफ दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे वो एंटी एयरक्राफ्ट गन की भी चर्चा लगातार हो रही है, जिनकी मदद से पाकिस्तान के हर हमले और पाकिस्तान के हौसले को तोड़ दिया गया। जैसे अमेरिका के ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जॉन स्पेंसर ने एक टीवी इंटरव्यू में भारत के एयर डिफेंस की तारीफ की। यह भी कहा कि भारत ने न सिर्फ दुश्मन के हमले को नाकाम किया, बल्कि यह भी माना कि भारतीय हथियारों ने दुश्मन देश में लगाए गए चीनी मिसाइल सिस्टम को सटीकता के साथ ध्वस्त किया। यह माना जा रहा है कि अब भारत मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। 2014 में ही जब सेना के गोला बारूद की जरूरत का 33% डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 84% हो सकता है। यानी वो दिन दूर नहीं है जब हमारा प्रोडक्शन सरप्लस में जा सकता है और हम दूसरे देशों को भी गोला बारूद और दूसरे एडवांस मिसाइल सिस्टम का सौदा कर सकें। तो लगातार दुनिया भर में चर्चा हो रही है भारत के डिफेंस की, सैनिक क्षमता की, और किस तरीके से जो सटीकता के साथ हमला पाकिस्तान में किया है उसको भी लेकर तारीफ हो रही है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत में जिस तरह से अत्याधुनिक हथियारों का यहां पर प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर सराहना हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों के स्टॉक भी रॉकेट बन चुके हैं। जी हां, वो हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि किन भारतीय हथियारों ने अपनी मारक क्षमता को साबित किया, और इस पर डिफेंस एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है और भारतीय हथियारों की भी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ गई है। हिमांशु जी, जो भारतीय वेपन्स हैं, मेक इन इंडिया के तहत जो तमाम हथियारों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, पूरी दुनिया भर में उसकी सराहना हो रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार इस बात को कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, यह नया भारत है जो अपनी सैनिक क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं और मैं राजनाथ सिंह से भी बिल्कुल सरोकार रखती हूं कि जो नया भारत है, पूरे विश्व में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है उसमें भारत का कहीं ना कहीं हाथ होता है। जितना ब्रेन हमारे पास है वो विश्व में कहीं नहीं है। और एक और बात है कि जो अब नए हमारे युवक आए हैं जिनके हाथ में हम लैपटॉप देखते हैं, वो हमारे नए सैनिक हैं। कहीं ना कहीं उनका मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने में और सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह के वेपन सिस्टम हमने डेवलप किए हैं, वैसे तो आप देखिए तो अमेरिका के पास भी नहीं है। चाइना की तो हम बात करें तो हमारा समय व्यर्थ करने वाली बात होगी कि हमें पता है चाइना का माल कैसा होता है और पाकिस्तान ने तो उसका लाइव एग्जाम्पल दिया है। मुझे लगता है अब चीनी मार्केट हथियारों के उसमें बहुत नीचे आ जाएगा और नया जो विश्व पटल पर अगर मिलिट्री मार्केट कोई उभर के आया है तो वो भारत है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के मुझे लगता है कि इतने ज्यादा ऑर्डर्स अभी आने वाले हैं हमें अफ्रीका से और अन्य देशों से कि शायद हम उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और कुछ और फैसिलिटीज भी हमें लगता है कि लगानी पड़ेंगी। क्योंकि आप चाहे तेजस की बात करें, चाहे आप आकाश की बात करें, चाहे आप ब्रह्मोस की बात करें, एक एक ने अपने आप को इस वॉर में साबित किया है। और शायद रूसी टेक्नोलॉजी और इजरायली टेक्नोलॉजी और भारत की टेक्नोलॉजी
किसी भी और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे है। और मुझे गर्व है कि मैं इस समय भारत में हूं जहां पे इस तरह के नव आयाम जुड़ रहे हैं, इस तरह की उन्नति हो रही है, और टेक्नोलॉजी में भारत से बेहतर इस समय कोई नहीं है। बिल्कुल, और डिफेंस के शेयर्स में किस तरह से उछाल आई है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैगेजॉन डॉक शिप जो कि 3.7% है, HAL 4.3%, भारत डायनामिक्स 7.5% पर पहुंचा है, गार्डन रीच 3.4%, इसके अलावा BEL 4.5%, कोचिन शिपयार्ड 4.1%, यानी जबरदस्त उछाल यहां पर डिफेंस शेयर्स में देखा जा रहा है। पाकिस्तान पर किस तरीके से परफेक्ट अटैक किया है, पूरी दुनिया ने देखा है, भारत की ताकत को समझा है और भारत के जो हथियार हैं कितने मारक क्षमता इसकी बेहतर है ये भी समझे हैं। और राफेल को भी आप जानिए कि राफेल का अर्थ है तेज झोंका या फिर आग की बौछार आप कह सकते हैं, और राफेल बिल्कुल वैसा ही सटीक प्रहार भी कर चुका है। राफेल शब्द गति, फुर्ती और शक्ति का प्रतीक है। कितनी तेज रफ्तार से अपनी सटीकता को, टारगेट को हासिल करता है, ध्वनि की रफ्तार से 1.8 गुना तेज ये दौड़ता है, और किस तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है। आधुनिक युद्ध में राफेल विश्वसनीयता का एक नया नाम बन चुका है। भारत के राफेल को हम आपको समझा रहे हैं किस तरह से परमाणु हमला करने में भी ये बेहद कारगर है, सक्षम है। भारत की ताकत को आप समझिए, पहाड़ों पर कम जगह में राफेल उतर सकता है और अपने टारगेट को आसानी से निशाना बना सकता है। समुद्र में चलते युद्धपोत पर भी राफेल उतर सकता है। जी हां, भारत की यह सैनिक क्षमता है जो आज के दौर में आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 2 शक्तिशाली M88 2 टर्बोफैन इंजन से ये लैस है। राफेल की जो ताकत है वो हम आपको बता रहे हैं कितना ये स्ट्रांग है और किस तरीके से इसे तैयार किया गया है। रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड के आप माप सकते हैं कि 1 मिनट में 18,000 मीटर ऊंचाई तक जाने की इसकी क्षमता है। मारक क्षमता किस तरीके से इसकी एकदम सटीक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। राफेल की जो ताकत है आपको बता रहे हैं, 2222 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड इस राफेल की है, इससे दुश्मन खौफ खाता है। 3700 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज है राफेल की, ये पूरी ताकत हम आपको बता रहे हैं। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमांशु जी, बाजार में तो लगातार जो स्टॉक है वो उछाल देखा ही जा रहा है भारत को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया का भरोसा भारत के हथियारों पर बढ़ा है। और जिस तरीके से मेक इन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार ये कहते हैं कि हमारा ये महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, खासतौर से डिफेंस के क्षेत्र में उसका ये शानदार प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। जी बिल्कुल, एक घड़ी का ऐड आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो भारत ने तो स्वयं ही अपने युद्ध में इसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ये जता दिया है कि आज के तारीख में हमारा जो राफेल विमान है, हमारे जो S-400 सिस्टम है, जो आकाश है, ब्रह्मोस है, एक से एक आधुनिक हथियारों से भारत की सेना लैस है। तो भारत का जो अब आने वाला हथियारों का जो मार्केट है वो मुझे लगता है अनपैरेलल होगा, अनबीटेबल होगा। जो तकनीकी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हम उनको, आप देखिएगा ब्रह्मोस की सबसे खूबसूरत जो बात है, हम 2 दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज को, सबसे सुंदर बात ब्रह्मोस की ये है कि वो जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है, पानी से कहीं भी जा सकती है, और उसकी मारक क्षमता तो आप देखिए कि किस तरह से बंकर बस्टिंग में उसका इस्तेमाल किया गया है। और बंकर बस्टिंग में जो इनके ठिकाने थे, जमीन के अंदर जा जाके, पहाड़ों के अंदर जा जाके उन्होंने टारगेट ध्वस्त किए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अनपैरेलली सबसे आगे हो गया है, और अब भारत को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी तकनीकी, इतना नया दिमाग, और जिस तरह की हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं काम करते हैं एक दिन में 18-18 घंटे, तो उतना किसी के अंदर शक्ति होना, और हमारी यूथ उनको देख के इतनी प्रोत्साहित होती है, वो खुद इतना काम कर रही है। तो भारत का जो मार्केट है, जो भारत के हथियार हैं, जो भारत के बॉम्ब हैं, भारत की मिसाइलें हैं, वो अब इस समय विश्व में कहीं पे भी किसी और से कम नहीं है, बल्कि बेहतर ही है। और मुझे तो सबसे बड़ा ये मन करता है कि मैं स्वयं, जो बच्चे ये काम कर रहे हैं, जो सेना ये काम कर रही है, इनकी पीठ थपथपाऊं और इनको साक्षात नमन करूं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे भारत का विश्व में आपने परचम ऐसा लहराया है कि अब आतंकवादी हो, देश कोई हो, किसी की भी टेढ़ी निगाह हमारी तरफ नहीं होगी। हमारा ब्रह्मोस एक ब्रह्मास्त्र है जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है।
बिल्कुल हिमांशु जी, पूरा देश भी इस बात को समझ चुका है कि हमारी सेना कहां से कहां पहुंच गई है और जो सैन्य ताकत है वो किस कदर बढ़ी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बात की और उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर वाला ब्लैकमेलिंग का जो फंडा बार बार अपनाया जाता है पाकिस्तान की ओर से, दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। पाकिस्तान इस बात को समझ गया है कि भारत की ताकत क्या है। जी बिल्कुल, अगर आप हमें एटम बम दिखाते हैं तो एटम बम तो हमारे पास है, और हमारे पास ये भी काबिलियत है कि आपके एटम बम कहाँ हैं हमें पता है, उनको ध्वस्त कैसे करना है हमें पता है। आप हमें जिस चीज की धमकी देंगे उसका तोड़ हमारे पास है, तो हमें कोई भी ब्लैकमेलिंग आपकी काम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसके बाद कोई भी हिमाकत करते हैं तो आपको इस जमीन से हमेशा हमेशा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फिर आप चाहे 72 हूरों के साथ बैठे, चाहे आप जन्नत में बैठे, चाहे आप दोजख में बैठे, वो आपकी समस्या है, वो हमारी समस्या नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपनी जनता को सुरक्षित रखना, अपने आप को युद्ध में सबसे आगे रखना, अपनी मारक क्षमता पे भरोसा रखना, अपनी सेनाओं के मनोबल को हमेशा आगे रखना, और सबसे बड़ी बात है अपने देश में शांति कायम करके हमारे भारत को विश्व के पटल पे सबसे बेहतर बनाना। बिल्कुल हिमांशु जी, और एक और बड़ा मैसेज इस पूरे ऑपरेशन के जरिए ये भी देने की कोशिश कि संयम हमारा चरित्र है। सीजफायर हमने किया है, लेकिन अगर फिर से आपने हिमाकत की तो जवाब गोली के बदले गोले से दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। जी बिल्कुल, हम जो कहते हैं ना हेम शैलाब देहम, हमारी जो देह है ना वो शैलाब देहम है, अतुलिम बलधानम, बल हमारा अतुलित है, लेकिन फिर भी हम अपना परिचय कैसे देते हैं, राम भक्त हनुमान। तो हम विनय को जानते हैं, हम शांति की बात करते हैं। जब तक आप हमें छेड़ोगे नहीं, हम बिल्कुल प्यार से आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब हमारा समय आएगा आपको बल दिखाने का, आपको जवाब देने का, तो हम आपके साथ ऐसा हश्र करेंगे कि आप जीवन भर सोच भी नहीं पाएंगे कि हमने क्या आपके साथ किया, कैसे किया। क्योंकि आप तो क्या, आपकी बहुत सारी आगे वाली पुश्तें भी हमारे नाम से खौफ खाएंगी, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ, इससे बेटर संदेश पाकिस्तान को और आतंकवादियों को हो ही नहीं सकता था कि इतने सारे आतंकवादी जमीन से उठ गए। पाकिस्तान तो नाम जाहिर करने में डर रहा है, वो उनको एज सिविलियंस बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जब उसके घर से इनके जनाजे निकल रहे हैं तो उसको विश्व में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लेकिन हम मजबूत हैं, और हम जानते हैं कि हमारे एक हाथ में अगर प्यार है तो दूसरे हाथ में तलवार है, दोनों चीजें हमें चलानी आती हैं। हम शस्त्र का ज्ञान रखते हैं, हम शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, और जब जहां जो उचित होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें हर किसी के साथ विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हुए प्रेम से रहना है, तो हमें प्रेम से रहने दें और हमें ज्यादा ना छेड़ें। बिल्कुल, और भारत ने कह दिया है कि भय बिन प्रीत नहीं होती, और ये भय पाकिस्तान को दिखा दिया है। दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। लेकिन आप अपने अनुभव से हमें बताएं, हमारे दर्शकों को समझाएं कि आज के परिदृश्य में किस तरह से भारत की जो सैनिक क्षमता है वो बढ़ी है, शक्ति बढ़ी है, और हमारे जवानों को आप क्या कहेंगे? मैं तो जवानों को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, चाहे वो जल में हो, नभ में हो, थल में हो, हर सेना के पीछे हम खड़े हैं और हमारी सेना के साथ हम खड़े हैं। भारतीय सैनिक आज हमारा मान है, गौरव है, सम्मान है, और उनके दम पर आज भारत बहुत आराम से बिजनेस भी कर सकता है। क्योंकि जब देश में शांति रहेगी और देश की डिफेंस मजबूत रहेगी, अब और आपको पता है पूरे विश्व को यह भी पता चल गया है कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं, तो कोई भी हमारे इस प्रोसेस में जब हम अपनी तरक्की करना चाह रहे हैं इंटरफेयर नहीं करेगा। और नए विश्व की आई थिंक ये शुरुआत है, नए भारत की ये शुरुआत है। अब आने वाले समय में जब हम इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो ये ऑपरेशन जिसमें हमने 25 मिनट में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, ये हर मिलिट्री कॉलेज में एक केस स्टडी रहेगा कि इससे बेटर ऑपरेशन आप कर ही नहीं सकते थे। जहां आपके सैनिक, एक भी आपका विमान हतोहत नहीं हुआ है, आपकी कोई नुकसान नहीं हुई है, आपके जो भी ऑपरेशन में आपके नौसैनिक हो, चाहे आपके वायु सैनिक हो, चाहे आपके फौजी हो, जो भी इसमें था वो कोई हताहत नहीं हुआ, वो गए, ऑपरेशन खत्म। बिल्कुल, अदम्य साहस का प्रदर्शन इस बार किया हमारी जवानों ने। हालांकि हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है। आप रहिएगा हमारे साथ, लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं उस पर हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, किस तरह से भारतीय सेना लगातार ताकतवर हो रही है और बाजारों में भी कैसे भारतीय हथियारों की विश्वसनीयता बढ़ी है। आप बने रहिए हमारे साथ।